अक्सर हम लोग या तो अपने भविष्य की योजना बनाते रहते हैं या भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं। हम अपने आज पर ध्यान ही नहीं देते। ये सब बोलते हैं कि वर्तमान में जियो, लेकिन हम वर्तमान में कैसे रह सकते हैं? हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना से सीखते हैं कि हम अपने वर्तमान में कैसे रह सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए एक जंगल से गुजर रहे थे। बुद्ध देखते हैं कि 3 व्यक्ति बुद्ध की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। वो तीनों बुद्ध के पास आकर उनसे पूछते हैं, महात्मा, क्या आपने यहाँ से एक औरत को भागते हुए देखा है? बुद्ध बोले, नहीं, मैंने यहाँ से किसी भी औरत को भागते हुए नहीं देखा। बुद्ध ने उन तीनों से पूछा, लेकिन आप तीनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उन तीनों में से एक व्यक्ति बोला, महात्मा जी, वो स्त्री एक चोर थी, वो हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध ने कहा, क्या बिना किसी कारण ही वो तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई? कुछ तो बात हुई होगी। उन तीनों व्यक्तियों ने थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं महात्मा, बिना कारण तो नहीं। असल में हम उसे अपने आमोद प्रमोद के लिए एक रात के लिए लाए थे, लेकिन उसने हमारी मदिरा में बेहोशी की दवा मिलाकर हम तीनों को बेहोश कर दिया और हमारा सारा धन, हमारे गहने सब चुरा कर भाग गई। बुद्ध ने कहा, चलो ये तो अच्छा ही हुआ, उसने तुम्हारा कुछ तो बोझ कम कर दिया। ये सुनकर उन तीनों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ गया और वह बुद्ध से बोला, आप सन्यासी होकर भी हमारा मजाक उड़ा रहे हो। आपको पता भी है वो धन कितना था? इतना धन था जितना तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। वो व्यक्ति उस बात से अनजान था कि जिससे ये बात बोल रहा है वो पहले एक राजकुमार थे जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, वो औरत तो अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, परंतु यह कैसे हो सकता है? हमारा धन तो उसने कल रात को ही लूट लिया था। लेकिन आप यह ऐसे क्यों बोल रहे हो कि वो अब भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध बोले, धन तो उसने भूतकाल में लूटा था और तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान भी गंवा रहे हो। वो तुमसे तुम्हारा वर्तमान, मतलब तुम्हारा ये पल भी तुमसे चुरा रही है। हो सकता है तुम उसे भविष्य में ढूंढ भी लो और उसे दंड भी दे दोगे, लेकिन इस भूत और उस भविष्य के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो हाथ से जा रहा है ना। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझ उठाकर उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अनिश्चित है, जिसका किसी को भी कुछ नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। और अपना वर्तमान तुम इन सब चक्रों में पड़कर खो रहे हो। ये सुनकर तीनों में से एक व्यक्ति बोला, बात तो आप ठीक कह रहे हैं महात्मा, यदि हम इसी पल में जी पाए तो। बुद्ध बोले, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का मूल कारण भी जान पाओगे। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, क्या आपने खुद को जान लिया है? और अगर जान पाए हो तो उस जानने से हुआ क्या? उन तीनों में से एक के पास एक बांसुरी थी। बुद्ध बोले, क्या आप मुझे अपनी ये बांसुरी दे सकते हो? वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अच्छा, तो अब सन्यासी बांसुरी भी बजाएगा। बुद्ध ने बांसुरी लेकर बजाना आरंभ कर दिया। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, आसपास के सभी पक्षी बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं और वो तीनों व्यक्ति भी पूरी तरह से बुद्ध की बांसुरी की धुन में खो जाते हैं। कुछ समय बाद बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, परंतु अभी भी वो तीनों व्यक्ति टकटकी लगाए बुद्ध को देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले बांसुरी की इतनी प्यारी और मधुर धुन कभी नहीं सुनी थी। वो बुद्ध से बोले, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं? बुद्ध बोले, अगर तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान ना लगाकर अपने आप पर ध्यान लगाओ, खुद को जानने पर ध्यान लगाओ। तुम यदि अपने आप को जानने में सफल हो जाते हो तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजने लगेगी और सब लोग उसे सुनकर आनंदित हो जाएंगे।
बुद्ध उनकी बांसुरी उन्हें वापस देकर वहां से जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और बोलता है, महात्मा जी, क्या आप मुझे भी बांसुरी बजाना सिखा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा। और वह व्यक्ति बुद्ध को बोलता है कि क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? वो बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उन तीनों व्यक्तियों की तरह हम में से ज़्यादातर लोग अपना सबसे कीमती धन खो रहे हैं और हर समय हमारा वो धन कम हो रहा है। वह धन है हमारा वर्तमान, हमारा आज, हमारा ये पल जो अभी हम जी रहे हैं। समय ही हमारा सबसे बड़ा धन है जिसे हम भूतकाल और भविष्यकाल की चिंताओं में खो रहे हैं। सबके पास सीमित समय है। हमारा भविष्य बहुत बड़ा होता है और हमारा भूतकाल भी बड़ा होता है, लेकिन हमारा वर्तमान बहुत छोटा होता है। जो पल आपके जीवन में अभी चल रहा है, बस वही है वर्तमान। इसको पूरे होश के साथ जियो और हर छोटी से छोटी खुशी को एंजॉय करो। हमारा सब कुछ इसी पल में है जो अभी चल रहा है। जब आप पूर्ण जागरूकता के साथ अपने इसी पल में जीने लगोगे तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा शांत, ज़्यादा सुखी, ज़्यादा खुश और एकदम आनंदित जीवन जी पाओगे। दोस्तों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पूर्ण जागरूकता के साथ अपने वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।